गुड मॉर्निंग वंस अगेन एवरीवन। आपकी वीडियो बंद है तो बच्चे अगर आप ऑनलाइन हो और वीडियो ऑन नहीं करते हो तो इंटरेक्ट करने में मजा नहीं आता। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पपेट मेकिंग, है ना। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मेरा खूब फेवरेट भी है। चलिए हम लोग आपसे बात करते हैं और आप लोग इसको देखिए। सेशन शुरुआत करेंगे। मैं आपको पहले एक ओवरव्यू देना चाहूंगा कि पपेट क्या है, व्हाट इज पपेट, व्हाट इज ऑल अबाउट, व्हाट इज द थॉट बिहाइंड इट, development of puppets, the different types of puppets, etc. है ना। After that मैं आपको basic puppet जो हम बता रहे हैं, so I'll share a few things on practical way, right, so that you can understand कि how to create puppets and all. After that आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा दोस्त का भी मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, so he is also waiting with you, right? So आप लोग excited हो? हम करेंगे। सो आप ओके, सो कीप योरसेल्फ म्यूटेड सो दैट हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर पाए। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर सेशन होगा एंड आपको बोलने का मौका भी मिलेगा और आप बताएंगे। Audio clear? Yes. Okay, fine. So let's start. आज we are talking about puppet making, and this is a kind of learning with moving images. Okay, so you're class 7, myself Shominder Sarkar. Let's start with this puppet making. So what is puppet? A puppet is an object often resembling a human animal or mythical figure that is animated or manipulated by a person called a puppeteer. Okay, आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो भी हम आज पढ़ाएंगे इसके कुछ जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा ना, तो आपको उसी से आंसर देना है जो आप पढ़ रहे हो। सो व्हाट इज पपेट? पपेट क्या है? एक ऐसा टॉय है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ ह्यूमन या एनिमल या मिथोलॉजिकल फिगर्स का मैं हम लोग कुछ मेल ढूंढ सकते हैं और मिलता भी है। एंड ये मैनिपुलेटेड और एनिमेटेड बाय, एनिमेटेड मींस एक जेस्चरल एनिमेशन होता है जो ह्यूमन उनके बैकग्राउंड बिहाइंड में जो ह्यूमन है वो उनको मैनिपुलेट करता है और उनको कहते हैं पपेटियर, राइट। चलिए आगे देखते हैं कि इसका यूज क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ पपेट्स एंड पर्पस? द पपेटियर कंट्रोल्स द पपेट्स थ्रू डिवाइसेस such as rod or string or move the body to move the body, head, limbs, and in some cases the mouth and eyes of the puppet. यानी एक पपेटियर है जो उनको कंट्रोल करते हैं पपेट को, किसी भी डिवाइस से हो सकते हैं, हो सकता है रॉड, हो सकता है स्ट्रिंग या थ्रेड, जो मूव करते हैं बॉडी पार्ट्स के अलग अलग पार्ट्स। हैंड्स हो सकते हैं, गर्दन हो सकते हैं यानी नेक हो सकते हैं, इवन कुछ केसेस में जो और सोफिस्टिकेटेड पपेट्स हैं उसमें आईज एंड लिप्स मूवमेंट्स भी होते हैं। ओके, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। द पपेटियर ऑफन स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द पपेट। कभी कभी आपको मिलेगा कि जो पपेट शो कर रहे हैं वो पपेट बातें भी करते हैं, यानी वो पपेट की जो वॉइस होते हैं ना वो एक्चुअली जो पपेटियर हैं, जो पर्सन उस पपेट को ऑपरेट कर रहे हैं वही वॉइस ओवर देते हैं, लेकिन हमें नॉर्मली पता नहीं चलता उतने आसान तरीके से। जो प्रोफेशनल पपेटियर हैं वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगा आपको। एंड उनका जो सिंक्रोनाइजेशन होता है ना वो बहुत जबरदस्त होता है पपेट की। सो पपेट का पर्पस क्या है? स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग मीन्स कुछ ना कुछ स्टोरी वो बताते हैं, नैरेट करते हैं, और थ्रू दिस पपेट्स आज के डेट में काफी लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, टीवी शोज वगैरह में आते हैं। इवन शुरुआत से ही बहुत पहले से थिएटर में पपेट का एक बहुत बड़ा रोल रहा। पपेट
यूज होता था। चलिए आगे देखते हैं क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पपेट्स अवेलेबल है। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे जानकारी आपको दूंगा। There are many different varieties of puppets, and they are made from a wide range of materials depending on their form and intended use. यूज कैसे करें, कौन सा फॉर्म ले, मटेरियल क्या है, ऑन दैट बेसिस पपेट की अलग अलग कैटेगरी लोग देखते हैं। टू सिंपल टाइप्स ऑफ पपेट्स आर फिंगर पपेट्स जो उंगली से होते हैं, which is a tiny puppet that fits onto a single finger and the sock। एक एक फिंगर में एक एक पपेट को यूज होता है। और दूसरा होता है कि सॉक पपेट, यानी सॉक से जो हम लोग पपेट्स बनाते हैं। तो ये दो हो गया। क्या और भी वैरायटी है? चलिए देखते हैं। ये है फिंगर पपेट्स जो आपको दिख रहे हैं, एंड बगल में आपको दिख रहे हैं जो सॉक से बनते हैं, सॉक पपेट। नाउ रॉड पपेट, स्टिक पपेट, स्ट्रिंग या थ्रेड पपेट ये भी अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल, जिसमें एक सेंट्रली एक रॉड को लगाया जाता है, उसी से ऑपरेट किया जाता है पपेट को, या फिर ऊपर से थ्रू स्ट्रिंग पपेट को ऑपरेट किया जाता है। अगेन शैडो पपेट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आज मैं इस पे भी थोड़ा सा आपसे चर्चा करूंगा। ये क्या है, एक कट आउट है और आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप शैडो पपेट बना सकते हो, है ना। नाउ एक और पपेट है जिसे हम कह सकते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट डमी। ये टर्म थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िए, वेंट्रिलोक्विस्ट, है ना। तो इसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, और ये ह्यूमन या कोई भी एनिमल इससे बहुत क्लोज होते हैं। और जो इसको परफॉर्मेंस करवाते हैं, वेंट्रिकुलिस्ट परफॉर्मर होते हैं, वो बहुत ही एफिशिएंट होते हैं। चलिए इसका भी थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ये है स्टिक पपेट, ये है शैडो पपेट, ये है वो जो वेंट्रिकुलिस्ट बोल रहे थे उसका जो पपेट का चेहरा होता है वो करीब करीब ऐसे होता है। These are very close to human और animal finger. Another one आप यहाँ पे देख सकते हो, those are string और thread puppet, है ना। तो ये हो गया पपेट की अलग अलग कैटेगरीज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पपेट्स। क्या इतना ही है? नो, और भी पपेट्स अवेलेबल होते हैं। तो उसके ऊपर धीरे धीरे जैसे आप पपेट्स पे इंटरेस्ट लेंगे तो आप अलग अलग पपेट सर्च कर सकते हैं। आप देखोगे साउथ इंडिया में बहुत ही अच्छा पपेट का एक बहुत पुराना, मतलब वेरी एंशिएंट टाइम्स, आई मीन बहुत अर्ली समय से साउथ इंडिया में पपेट शो होते हैं। एंड उसका भी आप देखोगे, लेकिन वो आने वाले समय में आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा। डेवलपमेंट, ये कंसेप्ट आई कहां से? पपेट्री वाज प्रैक्टिस्ड इन एंशिएंट ग्रीस। ग्रीस में ये पपेट्री पहले शुरू हुआ था और वहां पे प्रैक्टिस होते थे। बट मैं अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया में पपेट्स के बारे में भी काफी पुरानी जानकारी है। लोग अलग अलग तरीके से डिफरेंट नेम्स जानते थे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो इंडिया में देयर आर सो मेनी प्लेसेस जहाँ पे ये पपेट शो किया जाता था, पपेट की प्रैक्टिस किए जाते थे। एक्सकैवेशन के जरिए जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, साइट्स मिले हैं, तो वहाँ पे कुछ डॉल्स मिले थे। तो उससे ये भी पता चलता है कि ये एक इंडिकेशन है कि शायद उस समय भी पपेट जैसे कुछ चीजों की प्रचलन थी, है ना, या कंसेप्ट वहां से डेवलप हुआ है। आइए तो पपेट की हम लोग जो यूज एंड एप्लीकेशन देखते हैं। अभी कम्युनिकेशन में इसका क्या रोल है, मास कम्युनिकेशन कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो मैं एक आपको आइडिया देना चाहूंगा कि क्योंकि कहीं कहीं कुछ फिल्म्स में भी यूज किया गया है, पपेट शोज भी होते हैं। आइए देखते हैं, एंड इसके बाद हम लोग डायरेक्टली पपेट मेकिंग जो आज की मैं आपको बताऊंगा, शैडो पपेट, उस पर बात करेंगे, एंड आपके दोस्त से जरूर मिलाऊंगा मैं। Okay, so now there are so many examples of puppets in India. Let's have a look on this. Hi, how are you? देखो कितने अच्छा लग रहा है ना। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, देखो हम लोग इतने दिन बाद मिले हैं। तुम कहाँ थे इतने दिन तक? हाँ, जरा बताओ। हाँ, मैं क्या बताऊँ, तुम कहाँ पे थे? तुम जहाँ पे थे मैं भी वहीं पे था। मैं कहाँ पे था? मैं तो तुम्हारे साथ घूमने गया था ना। मैं तो भूल ही गया। What's up everybody, turn up your TV. Today we're gonna make a puppet like me.
be easy, gonna be quick, gonna be cute, gonna be sick. Let's get started, put 10 on the clock. This is कठपुतली जो राजस्थान की फेमस है। देखिए स्ट्रिंग या थ्रेड से ऊपर से ऑपरेट किया जा रहा है स्ट्रिंग को। फिल्म में भी पपेट की यूज ये भी बड़े कोई जिंदगी है। ये एक आदमी दिन भर मशीन की तरह काम करके घर आता है और देखने को क्या मिलता है? तुम्हारा ये सड़ा हुआ खोपड़ा। अरे कुछ बोलेगी भी क्या? अब देखिए बैकग्राउंड से उनका हाथ जो पीछे है ना वही ऑपरेट कर रहे हैं और कैरेक्टर की जो बातें हैं वो वेंटिलेट कर रहे हैं। ओह, तो उनसे कह दो कि कल से उनके घर पे ना जाए। मुझे कुछ नहीं पता। सर आपका वॉइस सुनाई नहीं दे रहा, वीडियो का वॉइस आ रहा है। ओके, लेकिन उसके पास सब कुछ है। देखो ये छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। मैं खूब जान। ये एक पपेट है जो टीवी शो में हम लोग बहुत पहले देखते थे। এ মাইকেল এটা কি বলছো? আরে ভাই আমি তো রাশিয়ার থেকে এসেছিলাম, তাই মাতৃভাষা তো এখনো ঘুরতে পারিনি, তাই গাছে গাছে মাতৃভাষা বেরিয়ে যায়। ও তার মানে তুমি বিদেশি, রাশিয়ার থেকে এসেছিলে? হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কি জানো এখন আমাদের মোদি সরকার একটা দারুণ একটা ওষুধ বার করেছে। ও ইয়ে নাসিয়ে আমাকে কি গার করে দেবে নাকি? তোমাকেও বার করে দিতে পারে। কেন কেন? আমি তো এখানে এসছি, আমার তো পাসপোর্টও আছে। ও তোমার পাসপোর্ট আছে? তবে হয়তো তোমাকে বার করবে না, কিন্তু তোমার যদি পাসপোর্ট না থাকে তবে কিন্তু বার করে দেবে। একটা সত্যি কথা বলবো? কি বলো? আসলে তো আমি কুকুর। আমাকে তো তুমি নিয়ে এসছিলে। আসলে আমার পাসপোর্ট নেই। পাসপোর্ট নেই? তবে তবে তোমার কপালে This is shadow puppet. ओके, सो कैसा लगा? आपको आइडिया मिला पपेट के बारे में? यस बहुत अच्छा लगा सर। राइट, सो नाउ आपके फ्रेंड आपके लिए वेट कर रहे हैं। भाई थोड़ा सा रुक जाओ, मिलाएंगे तुम्हारे दोस्तों से। वो बोल रहे हैं कि इतने सारे दोस्त बैठे हुए हैं। ओके फाइन, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग काम कर लेते हैं। कौन सा? शैडो पपेट पे बात करते हैं। शैडो पपेट एक इस तरह के बॉक्स लेने हैं जो कार्टून आप देख सकते हो। कार्टून बॉक्स कोई भी आप ले सकते हो। साथ में आप इसको बैकग्राउंड को कट करके निकाल लीजिए। मैं इस पे थोड़ा सा समय देके ये कर लेता हूँ पहले। अच्छा, ये काम करने से पहले ना आपको एक चीज जानना जरूरी है कि आप जब ये काम करेंगे तो आपके साथ आपके घर के एल्डर्स को होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी शार्प टूल आप यूज नहीं करेंगे खुद से। मैं तो कर रहा हूँ, आपसे बात भी कर रहा हूँ, आई कैन डू इट बाय माय सेल्फ। आप इसको बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये खतरा हो सकता है। कटर वगैरह का यूज आप नहीं करेंगे, स्ट्रिक्टली आपको नहीं करना, ठीक है? तो मतलब पेरेंट्स को बोलना है। पेरेंट्स को बोलना है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये जो बॉक्स है, तो हमने इस बॉक्स को, ये क्या बन रहा है, ये स्टेज बन रहे हैं। अभी ये जो सामने पार्ट है, यहाँ पे हम लोग ड्राइंग करके यहाँ पे भी हम एक विंडो बना लेंगे, सो दैट आसान तरीके से एक पपेट थिएटर हम बना सकते हैं। सो लेट्स डू इट। मैं पहले यहाँ पे पेन से एक मेजरमेंट कर लेता हूँ
और उसको फिर मार्क करने के बाद ही हम इस पे कुछ करेंगे। सो यहाँ पे चलिए, आइए पहले मैं डिजाइन कर देता हूँ इसमें हल्का सा, ठीक है, रेक्टेंगल विंडो बना लेते हैं जो आप कोई भी डिजाइन कर सकते हो बाद में। चलिए मैं एक रेक्टेंगल विंडो बना लिया और इसको मैं कट कर देता हूं। मेरा विंडो भी रेडी है। सो यस, विंडो इज रेडी। नाउ हम इसको प्लेस कैसे करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि दोनों तरफ से खुला हुआ है, तो वी कैन प्लेस इट लाइक दिस। अंदर की तरफ ऐसे रख सकते हैं इसको। हम अंदर अगर रखते हैं तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड पीछे से अगर आप देखते हो तो पीछे से आपको विंडो दिखेगा और यहाँ पे एक बेस दिखेगा। अब यहाँ पे मुझे एक स्क्रीन लगा लेना है, ठीक है, तो मैं स्क्रीन एक बार बना लेता हूं। स्क्रीन के लिए मेरे पास काइट पेपर्स हैं। आप काइट पेपर की जगह पे आप कैन यूज एनी अदर मटेरियल लाइक बटर पेपर और ट्रेसिंग पेपर आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना काइट पेपर यूज करता हूँ क्योंकि ये मेरे पास अवेलेबल था, तो मैंने इसी को लिया। सर नॉर्मल पेपर भी यूज कर सकते हैं, ऐसे कॉपी का? नॉर्मल पेपर भी यूज कर सकते हो क्योंकि आपको शैडो ही करना है, तो नॉर्मल व्हाइट पेपर भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहाँ पे पेपर दे दिया, इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर दिया। एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आउटसाइड एरिया है ना, वो आउटसाइड एरिया को कवर करना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ताकि आपको आउटसाइड एरिया में लुक थोड़ा सा अच्छा मिल जाए, है ना। जब तक आप अच्छी तरह से आप प्रेजेंटेशन नहीं करोगे, प्रेजेंटेबल लुक आप नहीं दे सकते, तो लोगों को मजा नहीं आएगा। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। आप जब घर पे बनाओगे, एल्डर्स के थोड़ा सा मदद ले लेना, तो आपको स्क्रीन बनाने में भी आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, बैक साइड ना, ये जो एक स्क्रीन बन गई। अभी इसके लिए हमें क्या चाहिए, पपेट के ऑब्जेक्ट्स चाहिए। पपेट ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने क्या किया था, थोड़ा सा हार्ड है। So you can draw any objects like trees or anything. मैं यहाँ पे बना देता हूँ। मैंने एक ट्री बना लिया एंड देन इसको मैं कट कर लूंगा। अगेन कटिंग के लिए जब आप कट करोगे तो आपके साथ आपके एल्डर्स रहेंगे, तो दैट विल बी इजियर फॉर यू टू हैंडल ऑल दिस थिंग्स एंड डोंट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क व्हाइल आप कटिंग वगैरह कर रहे हो। स्पेशली जो कटर है आप वो यूज मत करिए, सेफ्टी सीजर वगैरह अगर आपके पास है तो यू कैन यूज दैट आल्सो। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है। हम चाहेंगे कि आप लोग पूरे प्रोसेस को एंजॉय करो और आपको मजा भी आए, और साथ में जब आप काम करोगे तो एक टॉय के रूप में आपके समय भी बीत जाए। जो इसका मेन पर्पस है ना शैडो पपेट का, वो है स्टोरी टेलिंग। आप अगर सही से इसको यूज करना चाहते हो तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप स्टोरी टेलिंग के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त रखिए। सी, ये हो गया ट्री, मैंने काट लिया, इसमें कोई ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से हमारे पास एक आध ऑब्जेक्ट और बने होंगे, मैं उसको यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। अनदर वन, एक और ट्री, ठीक है। मैंने एक पहले से ही आपके लिए बना के रखा था ऑब्जेक्ट, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। वन बर्ड एंड माय फेवरेट
डियर। तो अभी इसको क्या करना है, अभी मुझे इस पे स्टिक पे इस तरह से लगाना है। लाइक ये एक स्टिक पपेट है, एट द सेम टाइम ये शैडो पपेट भी है। तो हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। आसान तरीका है, आप जस्ट इसको पेस्ट करने के लिए पीछे से आप टेप लगा लीजिए, तो ये इजी है। अभी देखिए मैं यहाँ पे अगर लाइट सर, यस सर जो स्टिक बनेगा वो तो पेपर का होगा। ऑफ कोर्स। ओके सर। अब जरा देखिए, क्योंकि यहाँ पे लाइट ज्यादा है तो आपको बहुत ही नहीं मिलेगा, बट यस सर, है ना। अभी ये जब करोगे आपको डे लाइट नहीं होने से शायद अच्छा रहेगा, एंड आप इसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर दो। इसलिए मैं यहाँ पे एक बाउंड्री बना लेता हूँ। कलर अभी चाहे तो आप ऊपर से और डेकोरेट कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डेकोरेट करने के बाद डेफिनेटली आप जो स्टिक बना रहे हैं, स्टिक बनाने के लिए मैंने ओनली A4 साइज पेपर लिया। सिंपल है, A4 साइज पेपर को आप रोल कर लीजिए, है ना, लाइक दिस। तो आपको अलग से स्टिक बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दो पार्ट में डिवाइड करिए A4 साइज पेपर को और उससे आप एक स्टिक बना लीजिए। हिरन ट्री के बगल से अगर जाए और वो अगर हम यहाँ पे प्लेस करें तो हाउ इट लुक्स। फिलहाल तो पता नहीं चलेगा, तो मुझे इसको लाइट जरूर देना है। यू हैव टू पुट लाइट। एक टेबल लैंप इंस्टेड ऑफ मोबाइल फोन आप टेबल लैंप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ आप सीरियली यहाँ पे पपेट को फ्लो कर सकते हैं। ट्री के जगह पे आप यहाँ पे डियर रख सकते हैं या फिर एनीथिंग एल्स। सी इसका मैं प्रॉपर वीडियो आपको शेयर करूंगा। मैं तो सिर्फ आपको एक वे ऑफ मेकिंग पपेट, शैडो पपेट बनाया, वो मैं आपको दिखाया। मैं आपको फिर से इसको, आपका पपेट भी रेडी है, आप इस पे स्टोरी बनाइए। आप ट्रीज को लेके जंगल की स्टोरीज बना सकते हैं, वहां पे और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, सो जस्ट वेट। अभी आप अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो खुद ही देना चाहूंगा। अरे इतने सारे दोस्त जो मेरे साथ है, मैं अपना नाम बताओ। लेकिन हाँ नाम बताओ, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि इतने सारे दोस्त हैं, मैं सबका नाम तो याद नहीं रख पाऊंगा। नहीं कोई बात नहीं, आप याद मत रखो, लेकिन कम से कम अपना परिचय तो दे दो। हाँ, ये ठीक रहेगा। ओके, मेरा नाम है चिंपू। चिंपू? यस, चिंपू। तुम्हारा नाम चिंपू है? हाँ भाई, हाँ, मेरा नाम चिंपू है। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? नहीं, मुझे सुनाई तो देता है, शायद बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो आप इनसे भी क्या बात करना चाहोगे? मैडम जी, हाँ, मेरी मर्जी, मतलब आपकी मर्जी तो मुझे पता है, लेकिन आप जरा बताओ कि क्या कहना क्या चाहते हो आप। पहले एक बार पूछ तो लो कि आपकी आवाज सुनाई दे रही है नहीं। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रहा है क्या? आपको इनकी आवाज सुनाई दे रही है क्या? वो देखो, एक तुम्हारे थोड़ा स्माइल भी किया करो। तुम मुझे मत छेड़ो। अच्छा ठीक है, छेड़ूंगा नहीं, गुस्सा करता है। एनीवे, तो तुम ही बात करो। तो बच्चे, आपसे ये याद करना चाह रहा हूँ कि आज आपने देखा कि कितने सारे पपेट्स होते हैं, है ना? देखा कि नहीं? हाँ देखा, मैंने दिखाया है, बहुत सारे पपेट्स होते हैं। आपको पता है पपेट्स क्या है? मुझे तो पता है, मैं खुद ही पपेट हूँ। ओह, मैं तो भूल गया कि तुम भी पपेट हो। ओके, तो आपको कौन बनाया? मतलब की बातें मत करो। ओ अच्छा, सॉरी, ये पूछना नहीं चाहिए। फाइन, आप इंग्लिश में बातें कर सकते हो? यस, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन सिंग इंग्लिश। ओके, इंग्लिश में गाना भी गा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अभी क्या करना चाहिए आप सवाल करोगे कुछ? यस, मुझे थोड़ा सा देखना था है कि हाउ योर स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड अबाउट द पपेट्स। ओके
ओके फाइन, आप पपेट शो के बारे में सवाल करेंगे तो थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर दिया जाए। लेकिन मैं इनको ना कुछ दूसरे तरीके से सवाल करना चाहता हूँ। दूसरे तरीके से सवाल करना चाहते हो, वो कैसे? कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे? कौन बनेगा करोड़पति ये कैसे हो सकता है? आप अमिताभ बच्चन हो? नहीं, अमिताभ बच्चन तो नहीं हो, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा अगर कौन बनेगा करोड़पति जैसे हम लोग कुछ बनाए और मजा आएगा। क्यों दोस्तों, मजा आएगा कि नहीं? आपको मजा आएगा? ओके ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर करता हूँ। कौन बड़ा करोड़पति सर दिख रहा है। यस सर। क्यों पूछ रहे हैं कि दिख रहे हैं? अरे वो दिख रहा है ना, बोल रहे। अरे भाई तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? ओके सो क्वेश्चन आंसर शुरू किया जाए। फाइन, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बाप रे, बड़े गुस्सा करता है ये। वाओ, कौन बनेगा चैंपियन? कौन बनेगा चैंपियन में आप सबका स्वागत है। अभी आपके सामने आ रहा है अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से पढ़िए। फिगर मैं पढ़ दूं, आपके आवाज समझ में नहीं आएगा। ओके पढ़ू कि नहीं? हाँ और दीजिए, ठीक है मैं पढ़ता हूँ। अ फिगर हुज मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय समवन through strings, rod or hand movements is called option A. The background option से पहले देख लो। A puppet, a prophet, prospect. तो ओके सो सिंपल, सभी बच्चे बोल रहे हैं कि बी पपेट। लॉक कर दिया जाए? हाँ लॉक कर दिया जाए। तो लॉक कर दिया जाए पपेट को। वाह, और आपका जवाब बिल्कुल सही है। ये आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल में जाया जाए। ओके, अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी, ये थोड़ा सा बैक में आना पड़ेगा मुझे। यस, व्हाट डू यू कॉल एन एक्टर हु ऑपरेट्स पपेट्स? जो पपेट को ऑपरेट करते हैं, यानी मैं। पपेटियर। राइट, पपेट एक्टर। तो आपके दोस्त बहुत स्मार्ट है। पपेटियर। Absolutely correct. चलिए अगले सवाल। Question number 3. What type of puppet has limbs that are attached to rod that can be manipulated by a puppeteer? एक puppeteer रॉड या कोई भी अटैचमेंट के साथ जब पपेट को ऑपरेट करते हैं तो वो कौन सा पपेट होता है? ऑप्शन आर हैंड पपेट, मैरियोनेट पपेट, शैडो पपेट्स एंड रॉड पपेट्स। ओके सो देखो, सभी बच्चे बोल रहे हैं कि रॉड पपेट। लॉक कर दिया जाए? हाँ लॉक कर दिया जाए। ओके फाइन, तो मैं रॉड पपेट को लॉक कर देता हूं एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यानी मुझे लगता है कि मेरी क्लास सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हाँ आप जो अच्छी क्लास ले भी रहे हो। फाइन, बाप रे, ये तो सर्टिफिकेट भी मुझे दे दिया। ओके फाइन, सो नेक्स्ट मैं आपको देना चाहूंगा अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4। अ पपेटियर मैनिपुलेट्स द लिप सिंकिंग ऑफ द पपेट। द आर्ट इज कॉल्ड। जो मैनिपुलेट करते हैं लिप सिंक को, उस आर्ट को क्या कहते हैं? ए वेंट्रिलोक्विज्म, बी डबिंग विद अ माइक्रोफोन, सी एनिमेशन एंड डी वेंटिलेटर। लॉक ऑप्शन है। मेरी सर, आपके जो बच्चे हैं ना वो बड़ी स्मार्ट है। ये वेंटिलोक्विज्म तो मेरे मुंह से भी नहीं निकलते हैं और ये बोल देते हैं। हाँ मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट है और देखो उनको याद भी रहेगा वेंटिलोक्विज्म। अच्छा लगा आपको? हाँ चलो देखते हैं, लॉक कर दिया जाए। वाओ,
ग्रेट, व्हाट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी चले जाते हैं, क्लास को खत्म भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आता है एक फोटो एंड विच टाइप ऑफ पपेट्स आर दिस, ये कौन से टाइप के पपेट हैं? ऑप्शंस रॉड पपेट्स, शैडो पपेट्स, वेंट्रिलोक्विज्म, अनस्ट्रिंग ठीक है बच्चे, आपको तो पता चल ही गया होगा ये स्ट्रिंग पपेट है। चलो लॉक कर दिया जाता है। यस, सारे आंसर करेक्ट हो गए। चलिए अगला सवाल। हाँ, अगला सवाल आ गया क्वेश्चन स्क्रीन पे, और यहाँ पे एक वीडियो हम चलाते हैं, है ना, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अरे ये तो मेरे जैसे है। अरे 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 ए माइकेल এটা কি বলছো? আরে ভাই আমি তো রাশিয়া থেকে এসেছিলাম। अरे वो तो रशिया से आया है। अच्छा, वो रशिया से गए। এই গাজে গাজে মাতৃভাষা বেরিয়ে যায়। मारे मारे मातृभाषा भी नहीं जाए। वाह, তার মানে তুমি বিদেশি। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये जो पपेटियर है उनका नाम क्या है और पपेट का नाम क्या है? चलिए, गणेश दास एंड एंजल, प्रवीर दास एंड माइकल, प्रशांत देव आप दर्शक जानते हो कि ये प्रवीर दास है। प्रवीर कुमार दास बहुत ही एफिशिएंट है कलाकार, जो टीवी शोज में बहुत पहले से माइकल को लेके आया था। हाँ, जानता है, ये सारी चीज जानते हैं इनको। चलो जल्दी से लॉक करके इनको बता देते हैं कि प्रवीर दास का राइट आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो मुझे भी एक सवाल करना है। अच्छा, आपको एक सवाल करना था ना, तो क्या आप कंप्यूटर में करेंगे? हाँ, मैं कंप्यूटर में ही करना चाहूंगा। ओके, आप दिखा दो कंप्यूटर में कौन सा सवाल करना चाहते हो आप। यस, तो आइए देखते हैं इनका सवाल क्या है। ओ वाह वाह, बढ़िया है। ये तो मुझे लग रहा है कोई मूवी का फोटो है। हाँ, यही तो बताना है। अब देखिए यहाँ पे जो रेड कलर के सर्कल दिख रहा है क्या? नहीं, कोई रेड सर्कल नहीं दिख रहा है। मैंने तो अभी दिखाया ही नहीं, आप देखो दिखेगा। अच्छा, आ गया। तो इसमें क्या बताना है? इसमें क्या बताना है? इसमें बताना ये है, क्या बताना है? बेटा आप लोग अपना म्यूट कर लो, तभी सुनाई देगा। सारे बच्चे म्यूट रखो, सभी बच्चे म्यूट करो। ओके, सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि ये जो रेड सर्कल वाले सज्जन हैं, ये कौन है? आप लोग माइक ऑफ करिए, तब तो सवाल सुनाई देगा आपको। यस, रेड कलर की जो सर्कल किया हुआ है, माइक कौन है? आप अपना माइक ऑफ रख दीजिए, तब तो सवाल सुनाई देगा आपको, है ना। ओके, सो चिंपू तुम बताओ। हाँ, ये मैं कह रहा था कि ये जो रेड कलर के सर्कल है, इनका नाम क्या है और ये कौन से फिल्म के बारे में फोटो है? चलिए, कोई बता सकता है कि ये रेड सर्कल में कौन है और ये कौन से फिल्म की फोटो है? आई मीन एक शॉर्ट फिल्म होगा जो एक स्टोरी बेस्ड है, वो स्टोरी का नाम क्या है? हाँ, ये तो मुझे भी जानना था कि आप बोल सकते हो या नहीं। हाँ भाई, ये कैसे बोलेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ बोले, नहीं जो रेड सर्कल पे है सर नहीं पता। नहीं पता। चलिए चिंपू जी आप ही बता दीजिए। देखा, ये सवाल का जवाब मैं बताऊंगा। ये द लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा श्री सत्यजीत राय एंड द फिल्म इज भूतो। सर सुनाई नहीं दे रहा है। चलिए मैं बता देता हूँ। सर सुनाई नहीं दे रहा, शायद अपना माइक ऑफ करो। ओके, मैं जो बोल रहा हूँ अभी आपको सुनाई दे रहा होगा? यस। ये सत्यजीत रॉय जो फेमस फिल्म मेकर, राइटर, आर्टिस्ट, ये हम कह सकते हैं कि इंडियन सिनेमा के लेजेंड हैं, उनका फोटो है जो बीच में सर्कल किया गया है। और ये दोनों ही फोटो जिससे कनेक्टेड है, द स्टोरी इज भूतो। भूतो एक पपेट है और एक थोड़ा सा आप थ्रिलर बोल सकते हो, काइंड ऑफ हॉरर मिक्स स्टोरी। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप पढ़ सकते हो, ऑडियो भी कहीं से अगर मिल जाए तो आप सुन सकते हो।
बट ये जरूर पढ़ना। और इसमें शॉर्ट फिल्म भी बना था, कभी मौका मिले तो जरूर दिखाना चाहूंगा। भूतो, जिनके जो मेन कैरेक्टर थे अक्रूर चौधरी, उनका रोल प्ले किए थे उत्पल दत्त, जो बगल में आपको एकदम एंड में दिख रहे हैं उत्पल दत्त का फोटो, और उनका ही रेप्लिका बनाया गया था एक डॉल, और इसी पे स्टोरी है। बहुत मजेदार कहानी है, आपको मजा आएगा। सो विद दिस, ओके, मैं भी थोड़ा सा थक गया हूँ, टाटा बाय बाय, मैं थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ। ओके बाय बाय जाओ, आप थोड़ा रेस्ट ले लो। बाय ओके, गुड बाय। तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सो ओवरऑल ये था आपका पपेट मेकिंग का सेशन, जिसमें आपने पार्टिसिपेट भी किया, आपको काफी सारे चीजें क्लियर भी हुआ है। एंड आई नो कि यू ऑल आर एक्साइटेड अबाउट पपेट मेकिंग। ओके, तो कौन से पपेट आप बनाएंगे, कौन से तरीके से पपेट आप शुरू करेंगे। आज मैंने शैडो पपेट से स्टार्ट किया, आपको धीरे धीरे और भी क्लासेस होंगे, आपको ग्रेजुअली दूसरे पपेट्स भी बताएंगे, ठीक है। राइट नाउ, अगर आपके पास कोई सवाल है रिगार्डिंग पपेट, जो मैंने अभी क्लास किया, आपको कैसा लगा इस क्लास को, कोई बताना चाहेंगे? Yes, sir. Very wonderful, sir. Sir, especially the stick puppet and the finger puppet, sir. ओके, फाइन। तो विद दिस हम लोग यहाँ पे आज साइन ऑफ करते हैं, और आप अपना जो क्लास वर्क है आप मुझे सबमिट करें। ओके, बाय।